मैं क्लियर बोलता हूँ। दवाई, कपड़ा, साबुन दोसर के दुकान से उधारी ले लेना, सत्य किसी के दुकान से उधारी धोखा है। सत्य अपने दुकान की ताला खोलना होगा, सत्य अपने अनुभव से आएगा, उसी को स्वीकार करना, वरना कोरा रहना। कोरा रहोगे, किसी दिन उसमें सत्य आप भर जाओगे। आप 1 किलो सब्जी दूसरे के मन से बाजार में नहीं खरीदते हो, और पूरे के पूरे झोला सत्य दूसरे के मन से भर के बैठे हो। कुछ हम कह दिए, कुछ वो कह दिए, कुछ रामायण कह दिया, कुछ गीता कह दिया, कुछ पुराण कह दिया। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, आप लोग भी जाते हो, एक द्वार है, उस पर लिखा है स्वर्गीय मधु सिंह। हाँ, कौन माई में। जो व्यक्ति जिस माओ का कॉन्सेप्ट जीवन भर कहा कि आत्मा नहीं है, परमात्मा नहीं है, उस व्यक्ति के आगे स्वर्ग लिखने की क्या जरूरत है। एक आदिवासियों की बहुत बड़ी गांव थी। धर्म कैसे बदला जाता है और कैसे आपके चित्त को गुलाम बनाया। एक पादरी पहुंचा 2 मूर्ति लेके, एक राम जी का और एक यीशु का। दोनों मूर्ति सेम था। एक टब मंगाया, उसमें पानी भरा, जाके देखो जो मूर्ति डूब जाएगा उसका साथ पकड़ेगा तो तुम भी डूब जाओगे। जो मूर्ति तैरेगा उसका साथ पकड़ोगे तो तुम भी भवसागर पार हो जाओगे। जितने जमा हुए थे उनके पास धर्म के मामले में अपना कोई अनुभव, अपना नहीं अनुभव था, किताब का अनुभव था, सुना सुनाई अनुभव, अपना मंदिर का कोई खबर। सब जमा हो गया, उत्सुक हो गया कि ना ठीक बात है, इससे बड़ा प्रमाण और क्या हो। दोनों पानी में मूर्ति डाला, राम जी तो डूब गया और यीशु उसमें तैरने लगा। सारे आदिवासी धर्म बदलने के लिए, यीशु के साथ चलने के लिए तैयार हो। लेकिन उसमें एक आदमी आया, आगे जरूर कोई माजरा है इसमें। उसके पास अपना अनुभव, क्या कि भैया मेरे शास्त्रों में तो जल परीक्षा नहीं है, लेकिन अग्नि परीक्षा। ये अग्नि परीक्षा में गुजरेगा तब हम मानेंगे। इसलिए वो तो जान गया था कि मामला क्या है। अब पादरी को जाड़ में भी पसीना छूटना, जान रहा है कि अग्नि में बात जाएगा तो बात खुल जाएगी। अग्नि में दोनों मूर्ति डाला गया, यीशु जलने लगे और राम जी बाहर निकले। तो किया क्या था, राम जी का जो मूर्ति बनाया था वो लोहे का था, और यीशु का जो मूर्ति बनाया था वो लकड़ी का था। इन ऊपरे से पेंट दोनों में एक था, इसलिए पानी में डाला गया तो राम जी डूब गया और यीशु, इन अग्नि में डाला गया तो खेल खत्म हो गया। गुरु करते क्या है, गुरु बैलेंस करना सिखाते। गुरु कहते हैं कि तुम्हारे जीवन में सुख नहीं ठहरा तो दुख भी ज्यादा देर नहीं ठहरेगा। सुखवा में हम लोग डूब जाते हैं और दुखवा में हम लोग बताते। तो गुरु से भैया यही दूगो तो बतिया पढ़ना है, सुख क्या है और
पढ़ना कुछ नहीं है, ढोलक झाल माइक लेके कूदल चलना। मुझको बहुत भाई बहन मिलते हैं जो कहते हैं 10 साल से 15 साल से शिव को गुरु बना के घूम रहे हैं, दुख घटा नहीं है, दुख। तो भैया जब मैं अपने से उनकी तुलना करता हूँ तो मुझको लगता है कि आदमी गलत। टाइम पास किया है, स्कूल झोला बोरा लेके गया है, इसके झोला में को सवाल उवाल नहीं है, बिना सवाल के झोला लेके घूम रहा है शिव चर्चा। इसके शिष्य के झोला में कोई सवाल, मैं भी तो पढ़ रहा हूँ, मैं भी तो जुड़ा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ मैं ठीक, इतने के बावजूद भी कह रहा हूँ ठीक हूँ। मैं कहा था कुनवाई में कि लौट के आया तब भी मिलूंगा, नहीं लौट के आया तब भी मिलूंगा।